रक्षाबंधन त्योहार को कब मनाया जाए, इसको लेकर आचार्य अविनाश शास्त्री से हुई खास बातचीत। रक्षाबंधन त्योहार को कब मनाया जाए, इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कहीं न कहीं ये तय है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन इन सब बातों को साफ तौर पर क्लियर करते हुए, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए आचार्य अविनाश शास्त्री, फलित ज्योतिषाचार्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गौड़ा तेघड़ा, जिला संयोजक शैक्षणिक परिषद माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात। आशा है सब लोग शानंद होंगे। अभी रक्षाबंधन के तिथि समय आदि को लेकर विविध प्रकार के भ्रम की स्थिति वातावरण में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहा है। इस संदर्भ में तिथियों का निर्णय आवश्यक है। एक तो सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो प्रचलित कैलेंडर हैं ये ईसाई कैलेंडर है। इस कैलेंडर का काम मात्र तारीख के हिसाब से दिन को देखना है, ना कि सनातन संस्कृति के पर्वों के त्योहारों का निर्णय करना। इसमें मानक समय है, 24 घंटे का ही दिन रात है, लेकिन अपने सनातन संस्कृति में सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से, आज के सूर्योदय कल के सूर्योदय के हिसाब से दिन का निर्धारण होता है, जो कि 24 घंटे से कम और अधिक भी हो सकता है। अब तात्कालिक समसामयिक विषय जो रक्षाबंधन है, उस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि रक्षाबंधन संपूर्ण भारत में एकदम निसंदेह 31 अगस्त को ही होगा। आप इसमें कोई भ्रम ना रखें। मेरे पास विश्वविद्यालय पंचांग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पंचांग, काशी विश्वनाथ पंचांग, वैदेही पंचांग, विद्यापति पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, महाराज केवल कृष्णोपाध्याय जी के द्वारा संपादित, इन सभी पंचांगों में एक मत से 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का निर्णय दिया गया है। लेकिन यह ईसाई कैलेंडर भ्रम फैलाने का काम 30 अगस्त को किया है, और सरकार के द्वारा कई विभाग के छुट्टियों में भी वो 30 तारीख कर दिया गया है। ये अलग विषय है कि इस सनातन संस्कृति पंचांग का अनुसरण करते हुए बेगूसराय जिले के जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 30 तारीख के स्थान पर 31 तारीख का अवकाश घोषित किया है। अब 30 को क्यों नहीं, 31 को ही क्यों, इस संदर्भ में बहुत अच्छी एक उक्ति काशी विश्वनाथ पंचांग कर्मणो जस्य जह कालः तत् व्यापिनी तिथि। 30 तारीख को आप देखेंगे कि लगभग 10 बजे के बाद, 10:20 के बाद पूर्णमासी तिथि दिन में आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना है, और यह शास्त्र सम्मत है। व्रत की पूर्णमासी सूर्यास्त काल में होता है, तो सूर्यास्त काल में 30 तारीख को पूर्णमासी पड़ा, तो पूर्णमासी का व्रत 30 अगस्त को होगा। लेकिन स्नान, दान, जप, पूजन और यह रक्षाबंधन, यह कर्म उदय काल का है, प्रातः काल का है। इसलिए प्रातः काल जब पूर्णमासी पड़े, यानी कि 31 अगस्त बृहस्पतिवार को। तर्क एक, तथ्य एक। दूसरा, भद्रा का इसमें विचार है। पूर्णमासी तिथि को भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए, खास करके 2 समयों में। एक संवत जलाने में, होलिका दाह के समय, दूसरा रक्षाबंधन में भद्रा का विचार है। तो शुक्ले पूर्वार्ध भद्रा मुहूर्त चिंतामणि अनंत देवज्ञ सुतश्च रामो मुहूर्त चिंतामणि मातनोति। सबसे प्रमाणिक ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में भद्रा का जो निर्णय दिया गया है, उसमें रामाचार्य जी के पुत्र रामाचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी तिथि का आधा पूर्व का भाग भद्रा रहता है, यानी कि 10:20 30 तारीख से 7:52 तक 31 तारीख के बीच पहले का जो आधा भाग, यानी कि 30 तारीख को 9 बजे रात तक, 9:02 रात तक भद्रा तिथि। तो अब विषय यह आता है कि आप 9:30 बजे और 10 बजे रात में रक्षाबंधन क्यों करेंगे,
जब आपके यहाँ कल हो करके यानी कि बृहस्पतिवार को हमें पूर्णमासी तृतीय उदय व्यापनी मिल ही रही है, उदय कालिक पूर्णिमासी भी है, भद्रा से भी वर्जित है, तो यह शास्त्र सम्मत व्यवहारिक तार्किक रूप से ज्योतिषीय मत से, ज्योतिषाचार्यों के मत से और विविध पंचांगों के मत से 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन होना चाहिए। आप सबों के लिए यह रक्षाबंधन कल्याणकारी होगा। इसलिए निसंदेह निर्विवाद बिना किसी विषय वस्तु का चिंतन किए हुए 31 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व मनावे। भाई बहन से रक्षाबंधन करे, कुल देवताओं पे रक्षाबंधन रक्षा सूत्र अर्पण करे। आपके पास पुरोहित्य महाराज आवे तो आपने पुरोहित से दीर्घायु जीवन मंगल कामना सुख समृद्धि हेतु रक्षाबंधन करवावे। और इस प्रकार से रक्षाबंधन की अशेष शुभकामना के साथ पुनः आप सबों को 31 अगस्त बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन मनाने का शास्त्र सम्मत निर्णय देते हुए मैं आचार्य अविनाश शास्त्री फलित ज्योतिषाचार्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय